जो बदले में सौदा करते तुम उनके तलवे जाके चाटते हो, तुम उनके तलवे जाके चाटते हो, तुम उनके तलवे जाके चाटते हो। ज्यादा मत बोलो। इन दिनों नेताओं के द्वारा दुर्व्यवहार के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जावद क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा का सामने आया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जो बदले में सौदा करते तुम उनके तलवे जाके चाटते हो, तुम उनके तलवे जाके चाटते हो, तुम उनके तलवे जाके चाटते हो। ज्यादा मत बोलो। दरअसल बीते दिनों गांव सुआखेड़ा और खेड़ा राठौर के किसानों की भूमि पर खनिज मंत्रालय द्वारा लाइमस्टोन की खदान का पट्टा 50 साल के लिए राजस्थान के चंदेरिया की फर्म को स्वीकृत कर दिया गया। खास बात यह है कि कुल 221.043 हेक्टेयर भूमि पर यह खदान स्वीकृत की गई, जिसमें केवल 26.362 हेक्टेयर भूमि शासकीय है, जबकि 194.681 हेक्टेयर जमीन किसानों की निजी है। किसानों को उनकी भूमि पर खदान स्वीकृत होने की जानकारी तब मिली जब दावे आपत्ति के लिए प्रशासन ने जनसुनवाई रखी। किसान आक्रोशित हो गए और तीखा विरोध किया। इसी मामले में किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में मंत्री सखलेचा के पास पहुंच गए। उन्होंने गुहार लगाई कि उनकी जमीन छीनने से बचाई जाए। चर्चा के दौरान किसानों के लिए मंत्री के बोल बिगड़ गए। उन्होंने बात ही बात में इतना तक कह दिया कि तुम किसके तलवे चाट रहे हो, जो बदले में सौदा करते हैं। तुम किसके कहने पर आए हो ये भी मैं जानता हूँ। जो बदले में सौदा करते तुम उनके तलवे जाके चाटते हो, ये बोलने में भी मुझे झिझक नहीं है। सुनो यार, ज्यादा मत बोलो। इतना सुनते ही किसान और ग्रामीण भड़क गए। वे बोले, हमारी जमीन खदान के लिए लीज पर दे दी गई और हमें पता ही नहीं चला। पहले भी विक्रम सीमेंट के पास जमीनें चली गई है। सुआखेड़ा के आसपास जमीनों पर ब्लास्टिंग करके खोदा जा रहा। किसानों का कहना है कि खदान का पट्टा निरस्त नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। जो बदले में सौदा करते तुम उनके तलवे जाके चाटते हो, तुम उनके तलवे जाके चाटते हो, तुम उनके तलवे जाके चाटते हो। ज्यादा मत बोलो। किसान भाई और मजदूर भाई कल कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी सखलेचा से मिलने गए, तो हमारी एक जो कम से कम 194 हेक्टर लगभग 1100 बीघा ज़मीन जो निजी ज़मीन है, उसके अलावा कुछ 36 हेक्टर भी सरकारी ज़मीन है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा या कैसे, ये हमें अभी ग्रामीणों को पूरा पता भी नहीं है कि किस प्रकार खदानों की और जो हमारी निजी ज़मीन जो खेती, जहाँ पे हम बरसों से खेती करते आ रहे हैं, वो ज़मीन लीज हो चुकी है। तो हम इस पे बार उनसे बात करने गए थे। तो जैसे ही बात हो रही थी तो उनका यूँ कहना था हमारे से, तुम किसके कहने पे आए हो, किसके इशारे पे आए हो और किसकी तुम चाटुकारिता करते हो, किसके तुम तलवे चाटते हो। तो मंत्री जी से हम ये निवेदन करना चाहते थे कि जो हमारी ज़मीन है तो उसका लीज रुकवाया जाए। तो मंत्री जी ने ऐसा अपशब्द बोला हमारे से कि तुम तलवे चाटते हो। तो मंत्री जी को हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपके शब्द ये वापस लिए जाए और किसानों से और हमारे सुआखेड़ा के मजदूरों से आपको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि किसानों से 40 साल पर, जिन किसानों को 40 साल से ऊपर कब्जा है तो उनके पट्टे दिए जाएंगे। एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जो किसानों के प्रति कि किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर जिस प्रकार इनकी नीतियाँ है ऊपर से लगाकर, ऊपर भी देख रहे हैं अपन तो अडानी और अंबानी को ही पूरा सब कुछ मैनेजमेंट हो रहा है, सब वहीं बिक रहे हैं और यहाँ भी उद्योगपतियों को ज़मीन बेच रहे हैं। और हम मंत्री जी से एक बार और निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि उनकी जो उन्होंने जो कहा उन पर माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और हमें कोर्ट की शरण में भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। हमारा जो मेन जो समस्या है, इसने जो हमारी निजी और शासकीय ज़मीन पे जो लीज कराई है, मेन आपत्ति है कि उसकी लीज निरस्त की जाए। राज्य शासन से हम यही मांग कर रहे हैं। मंत्री महोदय के थ्रू भी हम यही आवेदन देने आए थे, लेकिन यहाँ झूठे आश्वासन मिले हैं, उल्टा दबाया गया कि भैया आप किसके बिहोप पे, किसके भेजने पे, जब मेरी ज़मीन गई है तो मैं आऊँगा, मैं किसके भेजने पे जाऊँगा मैं। तो क्या होता है साहब कि हमारी ज़मीन है, हम बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ तो सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, रोजगार की बात करती है कि आप अपना खुद का स्वयं का निर्माण रोजगार करें और उद्योग चालू करें, आत्मनिर्भर बने। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? हमारी ज़मीन ही उद्योगपति ले लेंगे तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। इसीलिए हम तो ये मांग करते हैं कि भैया इस लीज को निरस्त की जाकर हमारी ज़मीन है उसको यथावत रखी जाए